मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के विरार ईस्ट में 26 अगस्त की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। रामाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है और कई लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। अब इस हादसे से जुड़ी कुछ ह्यूमन स्टोरीज भी सामने आ रही है। जब यह हादसा हुआ उस वक्त चौथी मंजिल पर एक परिवार अपनी बच्ची का पहला जन्मदिन मना रहा था। खुशियों का माहौल कुछ ही सेकंड में मातम में बदल गया। टाइम्स ऑफ इंडिया से मिली जानकारी के मुताबिक रात को करीब 8:30 बजे बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। बचाव अभियान रात भर चला और सुबह तक 11 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया, जिनमें से 2 ने बाद में दम तोड़ दिया। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडर प्रमोद सिंह ने बताया कि उन्होंने अब तक करीब 11 लोगों को बाहर निकाला है और तलाश जारी है। आसपास की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है ताकि कोई और नुकसान न हो। हादसे के बाद जोवेल परिवार को लेकर काफी बात की जा रही है। उनकी बेटी उत्कर्षा का पहला जन्मदिन था, लेकिन खुशी का ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया। उत्कर्षा की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी मां आरोही की मौके पर ही मौत हो गई थी। पिता ओंकार के भी अभी मलबे में दबे होने की आशंका है। उनके कुछ रिश्तेदार भी फंसे हो सकते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह बिल्डिंग 2012 से 13 में अवैध तरीके से बनाई गई थी। इसकी हालत काफी खराब थी और वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई बार नोटिस भी दिए थे, लेकिन बिल्डर ने उन पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते सीढ़ियां तक गिर गई थी और कई लोगों ने आगाह भी किया था कि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हादसे के बाद पुलिस ने बिल्डर नितल गोपीनाथ सानी को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट और कल्पेबल होमिसाइड का केस दर्ज हुआ है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासन ने इतनी देर क्यों की। शिवसेना नेता और वकील अनिल चौहान ने कहा कि सिर्फ इस हादसे का इंतजार क्यों किया जा रहा था। उन्होंने मांग की है कि बिल्डरों पर एमपीआईडी एक्ट भी लगाया जाए ताकि उनकी संपत्ति जब्त कर प्रभावितों को मुआवजा दिया जा सके। वसई विरार महानगर पालिका ने अब प्रभावित परिवारों को इतर हक देने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि फ्लैट मालिकों के नाम भी जमीन के दस्तावेजों में जुड़ेंगे ताकि उन्हें कानूनी हक मिल सके। साथ ही प्रभावित परिवारों को रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक वसई विरार में कई और इमारतें ऐसी हैं जिनकी हालत खराब है और कभी भी गिर सकती हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अगली बारी उनकी होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी दीपेंद्र गांधी। मैं हूं नेहा धीमान, कैमरा के पीछे हैं प्रशांत। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।